स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, बेसिक सैलरी के साथ मर्ज होगा डीए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि बेसिक सैलरी के साथ मर्ज होगा डीए। आइए देखते हैं पूरी खबर को विस्तार से। 7th पे कमीशन ऑफ न्यू अपडेट। भारत सरकार ने केंद्रीय एम्प्लॉयज़ और पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस या डीए एक अहम लाभ है जो उन्हें बढ़ती हुई महंगाई के में विराम देता है। हाल ही में मोदी सरकार जी ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे एम्प्लॉयज़ और पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है। अब अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में दिया जाएगा। तो बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है, क्या इस जो बेसिक सैलरी में जो बेसिक सैलरी में इस महंगाई भत्ते को क्या मिला दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यही सवाल उठ रहा है। आइए और देखते हैं। केंद्रीय एम्प्लॉयज़ और पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए महंगाई भत्ता एक अहम लाभ है जो उन्हें महंगाई की मार से राहत दिलाता है। यह भत्ता एम्प्लॉयज़ के बेसिक सैलरी का एक निश्चित % होता है जो इनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है। हाल ही में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के बाद एम्प्लॉयज़ और पेंशन वाले व्यक्तियों की महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी उन्हें महंगाई के बढ़ते असर से कुछ राहत देगी और उन्हें आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार करेगी। बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते का मर्ज। अगर महंगाई भत्ते को एम्प्लॉयज़ के बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है तो इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। इससे एम्प्लॉयज़ की कुल सैलरी में स्थायी बदलाव आएगा। वे महंगाई भत्ते के बेस पर ज़्यादा वेतन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इस बदलाव का प्रभाव एम्प्लॉयज़ के भत्ते, बोनस, पेंशन और इसके अन्य पर भी पड़ेगा। मतलब यह है कि इसके अलावा इस बदलाव का प्रभाव एम्प्लॉयज़ के भत्तों, बोनस, पेंशन और अन्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें बेसिक सैलरी पर आधारित होती हैं। इससे एम्प्लॉयज़ की कुल आय में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जिससे उसका जीवन स्तर और बढ़िया होगा। पिछले वेतन आयोग में भी हुए थे बदलाव। इस सब्जेक्ट पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। जब छठे वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता 50 से ऊपर पहुंच गया था, तब इसे बेसिक वेतन में जोड़ने पर जो आइडिया दिया गया था, वही 2004 में भी महंगाई भत्ता 50% के करीब पहुंच गया था, तब इसे बेसिक वेतन में जोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में नियमों में कई बदलाव कर दिए गए और इसे फिर से अलग कर दिया गया। ऐसे में यदि 7वां वेतन आयोग में भी ऐसा होता है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में स्थायी बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न सिर्फ उनकी सैलरी बढ़ेगी बल्कि अलाउंस, बोनस, पेंशन जैसे अन्य फायदे भी सकारात्मक असर पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर का बयान। हाल में ही यूनियन मिनिस्टर ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस बात से साफ यह है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से सोच रही है और एम्प्लॉयज़ के हित में कोई भी निर्णय लेने की कोशिश कर रही है। यदि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है तो इससे एम्प्लॉयज़ के लिए एक बड़ा फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल ये है कि सरकार जो है इस मुद्दे को गंभीरता से सोच रही है, मतलब एम्प्लॉयज़ के हित में जो है निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है। और यदि महंगाई भत्ते में वो बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है तो एम्प्लॉयज़ को एक एक बड़ा फ़ायदा होगा। महंगाई भत्ता केंद्रीय एम्प्लॉयज़ और पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए अहम लाभ है जो उन्हें महंगाई के बढ़ते असर को राहत देता है। हाल में ही मोदी सरकार ने इस भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इससे एम्प्लॉयज़ के वेतन में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि महंगाई भत्ता में मतलब जो है कि जो महंगाई के जो बढ़ते असर को राहत देता है। हाल में ही मोदी सरकार जी ने इस भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की, जिससे एम्प्लॉयज़ के वेतन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और अब आगे देखना होगा कि यदि जो है बढ़ा हुआ डीए यदि सैलरी के साथ जुड़ के आता है, यदि बढ़ा हुआ जो डीए है यदि उसे जो है सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है तो इससे जो है वेतन में वृद्धि होगी। तो काफ़ी अच्छी ये एक प्रकार की खुशखबरी होगी। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो भी अपडेट निकल के आएगा तो हम आपको इस अपडेट के बारे में इस पर अवगत कराते रहेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, इससे जुड़ी विभिन्न अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।